नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और मैं दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कैप्सूल स्टेनिंग के ऊपर। क्या होता है कैप्सूल स्टेनिंग, बैक्टीरियल कैप्सूल कैसे डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, कितने मेथड हैं, कैप्सूल क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, इस वीडियो में आइए हम ये सब जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे कैप्सूल स्टेन में कि कैप्सूल आखिर होता क्या है। गाइज आपने एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम देख रहे हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है एक बैक्टीरिया का। उसके ऊपर की जो परत होती है उसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। फिर अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सेल वॉल के ऊपर भी एक और परत होती है, इसी परत को, इसी लेयर को हम कैप्सूल कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल हो गया दोस्तों, सबसे आउटर कवरिंग लेयर हमारा कैप्सूल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर लेयर है और इन दोनों के बीच में बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ठीक है साथियों, हमें पता है साथियों कि बैक्टीरिया का जो सेल सरफेस होता है यानी सेल वॉल वो निगेटिव नेचर का होता है। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि सेल वॉल कैसा नेचर है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम कोई पॉजिटिव स्टेन का यूज करेंगे तो फिर निगेटिव उसके साथ बाइंड कर लेगा अट्रैक्ट होके, और फिर सेल वॉल तो पॉजिटिव चार्ज वाले स्टेन के साथ कलर ले लेगा। लेकिन अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल जो सबसे आउटर कवरिंग लेयर है बैक्टीरिया का, इसके पास कोई भी चार्ज होता ही नहीं है, यानी ये नॉन आयोनिक है। क्या है? नॉन आयोनिक है। पूरा ब्लैक कलर में है, समझ में आ रहा है ना? तो कैप्सूल नॉन आयोनिक है। नॉन आयोनिक का मतलब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। दैट इज वाई इसे एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन से ही डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हो, ये कलर नहीं लेता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं कि सेल वॉल को स्टेन कर लिया जाए, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर और बैकग्राउंड को स्टेन कर लिया जाए। कैप्सूल कलरलेस हो जाएगा। जब कलरलेस हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, क्योंकि हम जान जाएंगे कि उसकी साइज क्या है, उसका शेप क्या है और उसका अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर की बात करें तो यहाँ कुछ क्रोमोसोमल डीएनए होगा, ये प्लाज्मिड होगा आपका। ठीक है, और ये आपका क्रोमोसोमल डीएनए है। इसी तरह से राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में फिम्ब्री भी होते हैं जो लोकोमोशन प्रदान करते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं फिम्ब्री, FIMBRIAE, फिम्ब्री। तो ये तो हो गया हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर साथियों कि बैक्टीरिया किस तरह का होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, और कैप्सूल हमारा कितना लेयर पे आता है, सबसे बाहरी लेयर पे आता है। दैट इज वाई इसे आउटर कवरिंग लेयर कहा जाता है। कैप्सूल के लिए कुछ पॉइंट लिख लेना इंट्रोडक्शन में। बैक्टीरियल कैप्सूल क्या होता है? ए बैक्टीरियल कैप्सूल, ए बैक्टीरिया विच हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर lying outside the cell wall and not easily washed off called capsule। तो इसका परिभाषा आप याद रख लीजिएगा। इसको इरेज कर देते हैं साथियों आप। बैक्टीरिया विच हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर lying outside the cell wall and not easily washed off called bacterial capsule, called bacterial कैप्सूल। सो बैक्टीरियल कैप्सूल की परिभाषा आप याद कर सकते हो। ये बैक्टीरिया जिसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर हो सेल वॉल के बाहर और उसे इजीली वॉश्ड ऑफ ना किया जाए। जैसे अगर आप वॉश कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कैप्सूल आपका चला जाए, आप वॉश भी करोगे तब भी कैप्सूल बना रहेगा। इतना दृढ़ नेचर का होता है, इतना कठोर होता है। तो इजीली वॉश्ड ऑफ ना हो ऐसे स्ट्रक्चर को बैक्टीरियल कैप्सूल कहते हैं। तो अगर हम फंक्शन की बात करें कि कैप्सूल बैक्टीरिया में क्या काम करता है, ठीक है, फंक्शन की हम बात करें तो 2-3 फंक्शन याद रख लेना। कैप्सूल हेल्प्स बैक्टीरिया टू रेसिस्ट फैगोसाइटोसिस।
ठीक है, इम्यून सेल के द्वारा जो इंगल्फ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसे फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। तो जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है तो कैप्सूल हेल्प करता है बैक्टीरिया की कि फाइगोसाइटोसिस ना होने पाए। दूसरा, अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, कैप्सूल हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, DESSICATION, डेसिकेशन। कैप्सूल हेल्प करता है बैक्टीरिया की डेसिकेशन से। डेसिकेशन क्या होता है? डेसिकेशन को रोकता है कैप्सूल। एक्सट्रीम ड्राइनेस, बैक्टीरिया के अंदर इसीलिए फ्लूइड वगैरह को मेंटेन करने का काम करता है कैप्सूल, तो एक्सट्रीम ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है कैप्सूल। ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन अगर राइट करना है तो आप लिख सकते हो कैप्सूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा नोट्स बनाओगे। कैप्सूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर मेजर विरुलेंस फैक्टर, VIRULENCE, विरुलेंस फैक्टर। कैप्सूल यहां कह रहा है कि इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो मेजर विरुलेंस फैक्टर है। मेजर विरुलेंस फैक्टर किसे कहते हैं? तो राइट कर लो, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू इन्फेक्ट सेल, टू इन्फेक्ट होस्ट, ठीक है, होस्ट सेल, एंड काउजिंग डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं, एंड काउज डिजीज, ठीक, डिजीज, DISEASE। तो विरुलेंस फैक्टर क्या है? तो आप बोल दोगे सर विरुलेंस फैक्टर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है। क्या होती है? एबिलिटी होती है कि वो किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करे और काउज करे बीमारी यानी डिजीज को, तो उसे ही हम विरुलेंस फैक्टर कहते हैं। और कैप्सूल एक मेजर विरुलेंस फैक्टर होता है बैक्टीरिया का। तो ये तो बात होगी बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन की, बैक्टीरिया के फंक्शन की। अब बैक्टीरिया के कैप्सूल के फंक्शन की अब हम बात करेंगे। इस कैप्सूल को हम डिमोस्ट्रेट कितने मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे अब कैप्सूल स्टेनिंग की। अब हम अपने तो साथियों कैप्सूल स्टेनिंग, अब हमारी जो टॉपिक है वो आ चुकी है। कैप्सूल स्टेनिंग क्या होता है? साथियों कैप्सूल स्टेनिंग करने के लिए हमें डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड की ओर जाना होगा। डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड की सहायता से हम कैप्सूल स्टेनिंग करेंगे। ये डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड बैक्टीरिया को दो मेजर ग्रुप, कैप्सूलेटेड और नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया में विभाजित कर देगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कौन सी बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड है, कौन सी बैक्टीरिया नॉन कैप्सूलेटेड है। सो आप फर्स्ट लाइन में राइट करोगे कैप्सूल स्टेनिंग में, इट इज अ डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड इन विच बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। फर्स्ट इज कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया विच हैव कैप्सूल कॉल्ड कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, और एक नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया विच डोंट हैव कैप्सूल कॉल्ड नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। And in this capsule staining, it also confirms the size and shape and arrangement of bacteria। यानी कैप्सूल स्टेनिंग के द्वारा आप ये भी पता लगा सकते हो कि उस बैक्टीरिया की शेप क्या है, साइज क्या है और उसकी अरेंजमेंट क्या है। नौ साथियों कैप्सूल स्टेनिंग की हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। जब हम बात कर रहे हो कैप्सूल स्टेनिंग के प्रिंसिपल की, तो साथियों इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है एसिडिक और बेसिक स्टेन पे। वी नो दैट गाइस, एसिडिक स्टेन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज स्टेन करता है बैकग्राउंड को। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की सेल सरफेस निगेटिव होती है। निगेटिव रिपल्सन, तो अट्रैक्ट तो होगा नहीं, रिपल्स करेगा, तो बैकग्राउंड में स्टेन हो जाएगा एसिडिक स्टेन हमारा जो निगेटिव चार्ज है। दूसरी ओर बेसिक स्टेन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है सर, तो पॉजिटिव चार्ज है, बैक्टीरिया सेल कैसी है, निगेटिव है, तो क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज, उसको स्टेन कर देगा बैक्टीरियल सेल को। तो उसी पे बेस है हमारा कैप्सूल स्टेनिंग। पर आप तो जानते हो कि कैप्सूल तो नॉन आयोनिक है, उसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है सर, तो वो कैसे स्टेन होगा? तो वो ऐसे स्टेन होगा गाइस कि कैप्सूल्स आर नॉन आयोनिक, हेंस नॉट स्टेन बाय दीज टू मेथड। कैप्सूल के पास कोई चार्ज तो है नहीं, इसीलिए वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही स्टेन से कलर नहीं लेगा, स्टेन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, दस कैप्सूल स्टेनिंग क्रिएट्स ए कॉन्ट्रास्ट बाय स्टेनिंग ए बैक्टीरियल सेल एंड इट्स बैकग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, कैप्सूल को कॉन्ट्रास्ट बना देते हैं, यानी ऐसा बना देते हैं कि वो एक हम लोग बैकग्राउंड स्टेन कर देंगे, एक हम लोग कैप्सूल के अंदर का मटेरियल स्टेन कर देंगे, तो जो कैप्सूल है अपने आप दिखने लग जाएगा। समझो बात को। हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग के द्वारा बैक्टीरियल सेल को स्टेन कर देंगे, उसके सेल वॉल को अंदर से,
और बैकग्राउंड, बैक्टीरिया के बाहर की बैकग्राउंड को हम लोग स्टेन कर देंगे। इन बिटवीन और इन दोनों के बीच हमारा क्या है, कैप्सूल है, और कैप्सूल तो स्टेन हुआ नहीं सर, तो वो कैसा दिखाई देगा, कलरलेस हैलो दिखाई देगा। हैलो रिंग शेप को कहते हैं, जब राउंड शेप में कोई चीज होती है तो उसे हैलो बोलते हैं, HALO हैलो। समझ गए ना साथियों। कैप्सूल स्टेनिंग नॉन आयोनिक है सर, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो एसिडिक बेसिक दोनों स्टेन से स्टेन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये रहा बैक्टीरिया, ठीक है, ये रही इसकी कैप्सूल, तो हम क्या करते हैं साथियों, बताओ जरा। मान लो यहां तक हमने देख रहे हैं स्लाइड पे, ठीक है। हम क्या करेंगे साथियों कि ये बैक्टीरिया का कैप्सूल ऊपर है और नीचे बैक्टीरिया का सेल वॉल, तो सेल वॉल को पूरा स्टेन कर दिए सर। क्या कर दिए, सेल वॉल को पूरा स्टेन कर दिए, ठीक कर दिए ना। सेल वॉल को किससे स्टेन करोगे, बोलो बेसिक स्टेन से करेंगे। बेसिक स्टेन से क्यों करोगे, क्योंकि बैक्टीरिया का सेल वॉल निगेटिव होता है और बेसिक स्टेन पॉजिटिव होता है, इसीलिए बेसिक स्टेन बैक्टीरिया को स्टेन करेगा, याद रखना। दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, जो इसके बैकग्राउंड है बाहर को, इसको लो दूसरा कलर दे देता हूं, ठीक है, इसको एसिडिक स्टेन से दूसरा कलर दे देता हूं, ठीक है। ये रेड कलर आ रहा है, देखो, आ रहा है ना रेड कलर, एसिडिक स्टेन से रेड कलर आ रहा है। भाई एसिडिक स्टेन क्यों लगाया आपने, क्योंकि एसिडिक स्टेन हमें पता है सर निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव तो बैक्टीरिया का सेल सरफेस भी है, तो एक दूसरे से रिपल्स करके बाहर जमा हो जाएगा बैकग्राउंड में एसिडिक स्टेन। इसीलिए अब देखो ये एसिडिक स्टेन और ये बेसिक स्टेन नीला वाला, अब इसके बीच में कैप्सूल हमें आसानी से दिखाई दे रहा है, आसानी से दिखाई दे रहा है, कलरलेस हैलो। तो इसकी हमें ज्ञात हो जाता है कि हमारी जो कैप्सूल है बैक्टीरिया की वो किस साइज में है, किस शेप में है, किस अरेंजमेंट में है, उसके आधार पे हम उस बैक्टीरिया का डिटेक्शन कर देते हैं। नौ साथियों, कैप्सूल स्टेनिंग के कितने मेथड्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कैप्सूल को स्टेन करने के लिए हम दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेन मेथड से हम कैप्सूल को स्टेन कर सकते हैं। मुख्यतः अगर हम बात करें जो हमारा प्रीफर्ड मेथड है वो नेगेटिव स्टेनिंग मेथड है कैप्सूल के लिए, लेकिन हम दोनों ही मेथड से कैप्सूल को डिटर्मिनेट कर सकते हैं। सो कैप्सूल स्टेनिंग का मेथड, इट इज स्टेन्ड बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेन। पॉजिटिव स्टेन, नेगेटिव स्टेन जिसने नहीं पता है वो मेरी पहली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेन क्या होता है। पॉजिटिव स्टेन के एग्जांपल मैंने कुछ नोट कर दिए हैं कैप्सूल स्टेनिंग के लिए। एंथोनीज मेथड के द्वारा पॉजिटिव स्टेन ही है जिसके द्वारा आप कैप्सूल का स्टेन करोगे। हिस मेथड है, हिस मेथड भी पॉजिटिव स्टेन है, इसके द्वारा भी आप कैप्सूल का बैक्टीरिया के डिटेक्शन कर सकते हो। नेगेटिव स्टेन सबसे इंपॉर्टेंट कैप्सूल के लिए सबसे पहला इंडिया इंक स्टेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही संभावना है कि आपके पेपर में भी आ जाए। इंडिया इंक स्टेन ये क्या है, नेगेटिव स्टेन है, इसकी मदद से आप कैप्सूल बैक्टीरिया के डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरी ओर निग्रोसिन स्टेन, निग्रोसिन स्टेन नेगेटिव स्टेन है, इसके द्वारा भी बैक्टीरिया के कैप्सूल को डिटरमाइन कर सकते हो। तीसरी ओर कॉन्गो रेड स्टेन है, ये भी एक नेगेटिव स्टेन है, इसके मेथड के द्वारा भी बैक्टीरिया के कैप्सूल को आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो। अच्छा, एक कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है कि इंडिया इंक स्टेन और निग्रोसिन एक है, तो भैया एक नहीं है, निग्रोसिन अलग तरीके से बनता है, इंडिया इंक अलग होता है, ठीक है। इंडिया इंक की ही मैं बात करूं, इंडिया इंक रिएजेंट आता है जो कॉमन नेगेटिव स्टेनिंग उसे कहते हो, ठीक है, कॉमन इंडिया इंक भी कहा जाता है। दूसरी ओर एक और इंडिया इंक आता है जिसे मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिया इंक कहते हैं। क्या कहते हो, मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिया इंक। तो कहीं एमसीक्यू में पूछ सकता है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिया इंक क्या होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिया इंक में बस होता यह है जो हमारा पुराना वाला इंडिया इंक का रिएजेंट होता है उसमें हम लोग 2% मर्क्यूरोक्रोम को ऐड कर देते हैं, तो हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिया इंक रिएजेंट कहलाता है। और ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इजिली क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, नाम याद रखना, नियोफॉर्मेंस, स्पेलिंग देख लेना फॉर्मेंस की, ठीक है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के डिटेक्शन के लिए हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिया इंक का यूज करते हैं जिसमें 2% मर्क्यूरोक्रोम होता है, जबकि हमारे ओल्डेस्ट वाले इंडिया इंक के रिएजेंट में नहीं होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा मेथड आपको। अब हम बात करेंगे आपके इंडिया इंक स्टेन पे, बहुत ही ईजी है। इंडिया इंक स्टेन क्या होता है, मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या आपका जो है प्रोसीजर है, क्या रिजल्ट है, ये हम लोग इंडिया इंक स्टेन में जानेंगे। प्रिंसिपल सभी का सेम रहेगा साथियों जो मैंने आपको बताया है।